दया, हाँ यार टुआ देना। हाँ हाँ देती हूँ। लीजिए लीजिए ना। ये क्या है? रुमाल। मुझे अपना पासपोर्ट साइज फोटो साफ नहीं करना है, नहाने जाना है। टुवाल चाहिए, रूमाल नहीं, टुवाल। ओ टुवाल, वो तो अंदर बाथरूम में ही रखा है। तो पहले बोलना चाहिए ना। तो पहले पूछना चाहिए ना। दया, हाँ ये गीजर चल नहीं रहा है। हाँ? बिगड़ गया होगा। हैं? टप्पू को भेज के अब्दुल को बुला ले जल्दी। अरे अब्दुल इतनी सुबह सुबह कहाँ होता है? आप 10 मिनट रुकिए, मैं गैस पर गर्म पानी करके अभी देती हूँ। अबे 10 मिनट में तो मेरा नाना भी खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? मैं आपको पानी गर्म करके दूंगी, तब आप नहाओगे ना। अरे मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। तो ये रखिए ही। क्यों? आप ठंडे पानी से नहाओगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, और सर्दी होगी तो आपको नाक पोंछने के लिए रुमाल की तो जरूरत पड़ेगी ना। दया, हाँ बोलिए। ये किसका शर्ट है? आपका। क्या? हाँ मेरे भाई सुंदर ने भेजा है आपके लिए। क्यों? क्यों क्या? आप हमेशा बोलते रहते हो तुम्हारा भाई सुंदर तो कड़का है, कंजूस है। उसने ही बोला खमन ढोकले को दे देना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। देखो उसने बहुत प्यार से भेजा है, पहन लीजिए ना। कोई प्यार से नहीं भेजा है। तुम्हारा भाई एक नंबर का चैप्टर है, मैं जानता हूँ उसको। ये शर्ट उसको किसी ने गिफ्ट दिया होगा, उसको अच्छा नहीं लगा होगा तो उसने भेज दिया जीजा जी को। वो आप जो भी समझो, आप पहन लीजिए ना। दया, मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा। क्यों? अरे कलर तो देखो, बूढ़े लोग पहनते हैं ऐसा कलर। अरे ये कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा, एक बार पहनिए तो सही। दया जीत मत करो, मैंने कहा ना मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा तो नहीं पहनूंगा। जाओ मेरा शर्ट लेकर आओ। देखिए मैं आपको। दया, अगर तुमने ज्यादा जिद की ना और मेरे कपड़े नहीं दिए ना, मैं ऐसे ही दुकान चला जाऊंगा। या बाबू चक। हाँ बापूजी। अरे अब तू बड़ा हो गया है, बिना कपड़ों के बाहर निकलने की जिद नहीं करते। चल चुपचाप पहन ले कपड़े। अरे ऐसी बात नहीं है बापूजी। तो कैसी बात है? बापूजी देखो ना, मेरे भाई सुंदर ने कितने प्यार से ये शर्ट भेजा है और ये पहनने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्यों मना कर रहा है? बापूजी, सुंदर को छोड़, बहू का तो मान रख। चुपचाप कपड़े पहन ले और नाश्ते पे आ जा। बहू, हाँ? नाश्ता निकालो। जी बापूजी। इससे खराब शर्ट मैं सुंदर को भेजूंगा। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। सोडी को जवाब नहीं दिया, क्यों पहनी है टप्पू की शर्ट आज? क्या मेहता साहब, आप भी? आपको क्या लगता है मैं टप्पू की शर्ट पहन के जाऊंगा दुकान पे? फिर? मेरे साले सुंदर ने मेरे लिए भेजी है गिफ्ट। हाँ माशाल्लाह, काफी सुंदर शर्ट और फिटिंग तो कमाल की है। इससे बेटर फिटिंग हो ही नहीं सकती जेठालाल। लेकिन यार एक बात बताओ, उसने तो भेज दी, तुम इसे पहन के क्यों अंग प्रदर्शन करके घूम रहे हो? अरे मैं नहीं पहनना चाहता था, दया को मना भी कर दिया, इतने में बापूजी आ गए। अभी बापूजी को मना नहीं कर सकते ना, जबरदस्ती पहननी पड़ी। मेहता साहब, हाँ? आपको नहीं लगता बबीता जी को भी मुझे देख के कुछ कुछ होता है? नहीं। क्या नहीं? अभी देखा नहीं आपने कैसे मुझे देख के ऐसे शर्मा के चली गई? जी जी जी, शर्मा के जरूर गई जेठालाल, लेकिन आपको देख के नहीं, शर्ट देख के। मैं भी गधा हूँ, बबीता जी को देख के सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसे ऐसे गधे की तरह ऐसे ऐसे।
ऊपर वाले, तुमको मेरी जरा भी दया नहीं आई जो दया जैसी बीवी मुझे दे दी। लेकिन बीवी के मामले में एक बात कहनी पड़ेगी, आप बहुत नसीब वाले हैं। ऊपर वाले ने आपको अंजलि भाभी जैसी बीवी दी है, इतनी होशियार, इतनी पढ़ी लिखी। भाई जूता जिसको काटता है ना उसी को पता चलता है। हाँ भाई, डूंगर दूर थी रणियामना। सही कह रहे हो यार। खैर छोड़ो ना यार, मुझे तो लगता है ये वाइफ की कहानी लाइफ के साथ ही खत्म होगी। और ऊपर से कहा जाता है कि 7 जन्मों का बंधन है। आशा करते हैं हमारा 7वां जन्म हो। चलो आप घर पर है या कहीं जा रहे हैं? इतनी बात करने के बाद घर रहूंगा। आइए आपको छोड़ देता हूँ। चलो यार कहीं भी। दया, ए दया। हाँ बोलो टप्पू के पापा। ए टप्पू के पापा। क्यों 2 बार बोल रही हो? क्यों, आपने 2 बार मेरा नाम नहीं लिया? मेरी माँ कहती है कि हमेशा पति के नक्शे कदम पर ही चलना चाहिए। दया, बोलो टप्पू के पापा। गीजर रिपेयर हो गया? हाँ, वो मैंने टप्पू को भेजा था अब्दुल को बुलाने के लिए, पर अब्दुल तो वहाँ पर नहीं था। पर जब मैं टुवाल सुखाने के लिए बालकनी में गई तो अब्दुल तो सामने ही खड़ा था। तो मैंने अब्दुल को कहा, ओ अब्दुल, अरे गीजर खराब हो गया है, ठीक करने के लिए आ जाना। और तभी मुझे याद आया कि मेरा लाल दंत मंजन भी खलास हो गया है। तो मैंने अब्दुल को चिल्लाकर बोला, ओ अब्दुल। अरे तुम्हारा लाल पीला दंत मंजन की बात छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। पहले सवाल तो पूछो। गीजर रिपेयर हो गया? वो नहीं, तो बालकनी में मत जाना, तेरी बालकनी को मैं उठा के फेंक देता हूँ। बैठ जा, बैठ जा। और मुझे सिर्फ इतना बता, गीजर रिपेयर हुआ के नहीं, हाँ या ना? नहीं। चलो सीधा जवाब तो दिया। नहीं, नहीं। देखो, मैंने तो अब्दुल को बुलाया था पर अब्दुल नहीं आया, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं अब्दुल थोड़ी हूँ। अगर मैं अब्दुल होती ना तो कब का गीजर ठीक कर दिया होता और आप गर्म पानी से नहा रहे होते। ओए ने टेस्ट थी। और फिर है ना, मैं बाथरूम के दरवाजे पर आकर ठक 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 करती और कहती, अरे चलिए टप्पू के पापा, कितनी देर नहाओगे? अरे सुनिए टप्पू के पापा, आपको नहीं, आप अंदर नहा रहे हैं ना, उनको बता रही हूँ। अरे टप्पू के पापा, अरे जल्दी चुप करो, पागल औरत। इनको क्या हो जाता है? लो सोडा तैयार हो गया। वाह वाह वाह, थैंक यू अब्दुल। सोडा पीने का मजा ही कुछ और है, वो भी खाना खाने के बाद। करेक्ट का, वो भी मसाला वाला सोडा, अब्दुल के हाथ का बनाया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, बहुत सही बोला। ये अब्दुल का मसाला सोडा पीने के बाद मेहता साहब इतना आराम हो जाता है ना। आहा। अरे भाई जेठालाल, तुमको तो आराम हो जाता है, लेकिन आसपास वालों का क्या? अरे वो सबका जो होना, अपने को क्या? क्या मेहता साहब, और सोडी जी, सोडा वोडा पियोगे? खाली सोडा? वो आप तो जानते हो मैं खाली सोडा नहीं पीता। अरे भिड़े, तुम इस वक्त इस दुकान पे? जैसे ये बच्चों को क्लास में से निकाल देते हैं ना, वैसे लगता है भीड़े भाभी ने इनको घर से निकाल दिया है। जेठालाल, पहले ही माधी ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया है, उस पर तुम घी मत डालो। अरे पर ऐसा क्या हो गया टीचर महोदय? अरे काय का टीचर मेहता साहब, फटीचर हो गया हूँ। वो तो आप पहले से ही है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। ये बीवियाँ चाहती है कि हमेशा हम उनकी तारीफ ही करें, और हमें वो फ्री बैठा हुआ कभी नहीं देख सकती। अरे 2-4 काम क्या कर लिए घर के, नौकर समझने लगी मुझे। चलो भाई, नौकर तो नौकर समझ के भी आपके ऊपर ध्यान तो जाता है। हमारे घर में तो घर के मालिक के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। उसमें भी वो रोने धोने वाली सीरियल अगर टीवी पे चालू हो गई तो खत्म हो गई बात।
टीवी के सामने मूर्ति बन के ऐसा जम जाती है, वहाँ से हटाना मुश्किल हो जाता है। सॉरी जेठालाल, फिर तो फर्क करना मुश्किल हो जाता होगा कि टीवी कौन है और बीवी कौन है। मैं पता लगाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। सुनिए टप्पू के पापा, लीजिए। और कितनी देर लगाओगे? सोडा पिया कि नहीं? पी रहे। और कितनी बाल्टी पियोगे? अच्छा वो गैस दया। नहीं नहीं, वो गैस नहीं। किचन में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है ना, तो दूसरा लगाना है। चलो आ रहा हूँ। और मेहता साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, सूरज अस्त, हम सब मस्त। दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता। ऐसा मैं नहीं, अंजलि भाभी कह रही थी। वो भी आपको बुला रही है। आ रहा हूँ भाभी, आ रहा हूँ। हाँ हाँ। और आप कब आएंगे घर पर? टाइम लगेगा। ऐसा बापूजी पूछ रहे थे। आ रहा हूँ 5 मिनट में। देखा देखा, हर बार तुम्हारी वजह से सोसाइटी वालों के सामने मैं मजाक बनता हूँ। क्यों? अब मैंने क्या किया? ये लोग जो हंस रहे हैं ना, वो आपके बोलने पर हंस रहे हैं, मेरे बोलने पर नहीं हंस रहे हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो अभी इनको पूछते हैं। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तू चल चल भाई, घर जाके चल। नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। क्यों, अभी क्या हुआ? पहले ये सोडा का ग्लास तो वापस कर दो। मेरी माँ हमेशा कहती है कि किसी की ली हुई चीज तुरंत वापस कर देनी चाहिए, नहीं तो 1.5 गुना वापस देना पड़ता है। आप ही बताइए, ये ग्लास को 1.5 गुना कैसे दे सकते हैं? क्या दूसरे ग्लास को आधा काट कर देंगे? ये ग्लास मैं अभी के अभी देता हूँ वापस। तू चल घर चल, घर चल। मैं आता हूँ अभी, जा। अरे तेरे पीछे पीछे जाता हूँ, तू चल। तू जा, तू अबे, मेरे कोई बोलते रहे। ये चाय है कि शरबत? मैंने तो इसमें बहुत कम डाली थी शक्कर। ये कम शक्कर है। मैंने जानबूझकर इसमें शक्कर ज्यादा डाली थी। मुझे मारना चाहती। तुझे पता है ना कि मुझे डायबिटीज है? कुछ समझाइए ना माँ जी को। माजी छोड़े, माजी लग रही है, माजी छोड़े, माजी छोड़े, लग रही है, माजी छोड़े, माजी, क्या खड़ी रहकर क्या कर रही हो? निकल यहाँ से, निकल। माजी माफ कर दीजिए, माजी। निकल गाना यहाँ से। माजी माफ कर दीजिए। निकल। मेरे नाम पे पति है। मैंने आपकी कितनी सेवा की है। सॉरी जानू। मेरी इतनी कुर्बानी के लिए। बच्चे जी, आपने चैनल क्यों बदल दिया? क्योंकि मुझे ये रोने धोने वाली सीरियल नहीं देखनी है। मुझे पति की परछाई देखनी है। अरे पति खुद इधर खड़ा है, उसको छोड़ के तुमको पति की परछाई देखनी है? अरे मैं आपकी परछाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियल की बात कर रही हूँ। उसका नाम है पति की परछाई है, 7 जन्मों का बंधन, रहेंगे हम साथ, हम तुम। ये कितनी सीरियलों के नाम है? अरे ये एक ही सीरियल का नाम है, पता है? ये एकदम नई सीरियल है, अभी 3 साल पहले ही शुरू हुई है। अगर ये नई सीरियल है तो पुरानी सीरियल किसे कहते हैं? हाँ वो सीरियल है ना, कहानी माँ की सासू के, सासू की माँ के मामा की। और पता है 15 साल से चल रही है। क्या मजा क्या आता है ऐसे सीरियल देखने में? डायलॉग के नाम पे कुछ होता नहीं है, खाली म्यूजिक बजता रहता है, ददंग 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 ददंग। और वो कैमरा भी ऐसा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमते रहता है। और ऐसी वाहियात सीरियल तुम लोगों को देखनी है तो क्या करूं? आपकी तरह टाइम पास करने के लिए अब्दुल की दुकान पर सोडा पीने के लिए जाऊं?
वैसे आप लोग बात क्या कर रहे थे इतनी देर तक? किधर? अब्दुल की दुकान पर। वो बात क्या करेंगे? वो सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे। वो सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने हैं उसके बारे में। यानी गोकुल धाम सोसाइटी में कि आसपास की सभी सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं आप? माइक किधर है तुम्हारा? हाँ? मैंने पहले भी बोला है ना तुमको, बिना माइक के मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ। अभी जाओ, सो जाओ, कल सुबह माइक लेकर आना, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। हाँ जाओ। नहीं नहीं, पहले मुझे मेरी सीरियल पूरी करने दो। दया, अगर तुमने सीरियल चालू की तो क्या? तो मैं कल के कल ये टीवी बेच दूंगा। हाँ, करो आप, करो। लो, मेरे तो करम ही फूट गए हैं। जब देखो तब डांटते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। एक चीज से आनंद मिल रहा था, वो भी बेचने जा रहे हो। दुकान से तो टीवी बेचते ही हो, घर से भी टीवी बेचना शुरू कर दिया है। अरे दया, ये क्या कर रही हो तुम? अभी इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के क्यों जा रही हो? मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, ये सब बात बापूजी को बताने जा रही हूँ। अभी ये सब बापूजी को बताने की क्या जरूरत है दया? ये लो और बैठो इधर और पूरी रात बैठ के देखो पति की परछाई। जानू,